बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालिकों, पाकिस्तान के वारसों, आयशा सिद्दीक़ा एक हमारी खातून है पाकिस्तान की। उसने एक किताब लिखी है और जिसमें उसने कहा है पूरे दलील के साथ, सबूत प्रूफ के साथ कि 100 अरब डॉलर, 100 अरब रुपए नहीं, 100 अरब डॉलर की इकोनॉमी है पाकिस्तान के एक अदारे की। और वो अदारा जिसका पाकिस्तान के आइन में कोई जिक्र ही नहीं है। आइनी तौर पर पाकिस्तान के 3 अदारे हैं, पार्लियामेंट पार्लियामेंट और अदलिया और इंतजामिया। लेकिन ऐसा अदारा जिसका वो इतना मजबूत हो चुका है कि उसके सामने ना कोई पार्लियामेंट की वक़्त है, ना इंतजामिया की वक़्त है। अलबत्ता अदलिया की थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है। अब वो जो 100 अरब डॉलर, चले ठीक है, अच्छी बात है, चले इकोनॉमी अदारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग मजबूत अदारे ही अवामी मुफाद के लिए और मुल्क की बका के लिए जामन का बायस बन सकती हैं। लेकिन वो 100 अरब डॉलर हैं जो, वो तो पाकिस्तान के कौमी इदारे में मेन स्ट्रीम में आना चाहिए ना। वो एफबीआर के रिकॉर्ड पर ही नहीं है, वो एफबीआर की रजिस्ट्रेशन में नहीं है, जिसका ये मतलब है कि ये टैक्सेस से छूट है। वो टैक्स ही नहीं दे रहे। वो जितनी भी 100 अरब डॉलर पर मीन्स के अब कितने ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए हैं आईएमएफ और एफबीआर ने मिलकर। तो ये जितने ज्यादा टैक्सेस उनके इनकम पर, डोमेस्टिक इनकम पर बढ़ा दिए गए हैं, कमर्शियल इनकम पर बढ़ा दिए गए हैं, जीएसटी बढ़ गया है, शरह सूद बढ़ गई है, अब मजीद आगे बढ़नी है, 25% जो शरह सूद हो गई है। तो क्या 100 अरब डॉलर, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की जो सालाना आमदनी है ना पूरे पाकिस्तानी कौम की, वो 92 खरब डॉलर से भी कम है। वो 60 से 70 खरब रुपए से कम है। रुपए कह रहा हूँ, डॉलर नहीं कह रहा। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इतने अदारे हैं, वो 100 अरब डॉलर अब इसने कैसे इस्टेब्लिश किए हैं, इतना बड़ा कैसे बिजनेस है। डीएचए डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में पहले इन्होंने ये हाउसिंग सोसाइटी एक बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम मुतारफ करवाया। तो ये, लेकिन ये टैक्स के दायरे में आना चाहिए ना। अवाम को, हुकूमत को टैक्स दे, हुकूमत वही पैसा अवाम पर लगाए, वही पैसा बिजली जो महंगी हो रही है वहीं वो बिजली महंगी ना करनी पड़े, गैस महंगी ना करनी पड़े। अपने कर्जे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे देने के लिए वो मजीद टैक्स ना लगाए। गुड गवर्नेंस, ये बात आ जाती है गुड गवर्नेंस पे। जब गुड गवर्नेंस होगी ना तो तमाम अदारे, 100 अरब डॉलर का एक पाकिस्तान आर्मी का अदारा है, उसके अंडर डीएचए है, उसके अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं जहाँ प्राइवेट इलाज भी होता है, उसके अंडर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट भी है, फौजी फाउंडेशन है, अस्करी बैंक है, सीमेंट, अस्करी सीमेंट है, और बैंक है, सीमेंट है, और तरह तरह के बेशुमार खाद्य फौजी फर्टिलाइजर भी है। बेशुमार अदारे, कमर्शियल अदारे हैं, ये कमर्शियल आर्मी है हमारी। चलो, उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पाकिस्तान की, दुनिया की हर आर्मी कोई ना कोई बिजनेस करती है अपना अंदरूनी सिस्टम अपना सस्टेन रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के बजट में इतना गुंजाइश, या किसी भी मुल्क के बजट की गुंजाइश इतनी नहीं होती कि वो मिलिट्री के अखराजात पूरे कर सके। इसलिए मिलिट्री के अखराजात पूरे करने के लिए उनका अपना सिस्टम भी वो जनरेट करते हैं, इनकम का, रेवेन्यू का। लेकिन ये टैक्स से जब ये स्ट्रॉन्ग अदारा, एक रियासत, सबसे ताकतवर अदारा बन चुका है, एक रियासत की अलामत बन चुका है, जो जिस सिमत में वो जाता है, ऊंट, ये एक ऐसा ऊंट बन चुका है जिस करवट बैठता है पूरा मुल्क और रियासती इदारे, और तमाम तर पूरा मुल्क और कौम भी उसी करवट बैठती है। तो ये चीज है कि जब तक, अब पार्लियामान बेवकूफ क्यों है, बेअसर क्यों है। देखें, केपी के बलोचिस्तान, ये जो गिलगित गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, ये जो सूबे हैं, ये या सिंध कह लें, ये 3-4 सूबे हैं जो, ये अपना रोना क्यों रोते हैं, इनको हकूक क्यों नहीं मिल रहे, इनको रियासत या वो मुल्क का हिस्सा क्यों नहीं है, वो अपने आप को खुद से, पाकिस्तान से एक अलग तस्वर क्यों करते हैं।
इसी वजह से करते हैं कि पार्लियामान जो होती है ना, वो नुमाइंदगी करती है पूरे मुल्क के अवाम की, चाहे उसका तल्लुक किसी भी रीजन से हो, किसी भी ज़बान से हो, पार्लियामान में सब बराबर हैं। पार्लियामान बेअसर क्यों है? क्योंकि हमारा अदारा जो है ना, एक अदारा, फौज का अदारा इतना ताकतवर हो चुका है, उसकी 100 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है। सोवियत यूनियन के दौर में वो उसका अदारा, एक इंटेलिजेंस अदारा इतना स्टैब्लिश हो गया था, इतना वेल ट्रेन हो गया था, इतनी मैन पावर आ गई थी कि वो फैलता फूलता अब पूरे अदारों को वो हाईजैक कर चुका है। इतनी ताकत बन चुकी है। बंदूक की ताकत तो होती है, लेकिन ये दूसरी ताकत एक बन चुकी है, असर और सोच की इनकी। तो ये बात है कि जब तक पार्लियामान को हम ताकतवर नहीं बनाएंगे, ये कब ताकतवर बनेगा? जब ये पार्लियामान में बैठी जो सियासी जमातें हैं, वो सारी एक फौज की बनाई हुई हैं। ये फौज उनको लाती है, तो वो फौज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? अब बलूचिस्तान का जो उधर बैठे हुए हैं लोग, वो माह रंग बलोच, माह रंग, मैं उसे सल्यूट पेश करता हूँ। एक वो पाकिस्तान कौम की बेटी है, पाकिस्तान के अवाम को फ़ख्र है उस पे कि वो जिस तरह अपने अपने बाप का, अपने भाई का, चचा का, जिस तरह अपने अजीजों का वो खून और लापता मिसिंग पर्सन है जो उसका केस लड़ रही है, उसका एहतजाज कर रही है, एक औरत कितनी मजबूत होती है। ये तमाचा है पूरी पाकिस्तान की रियासत पे, पाकिस्तान की अदलिया पे, पाकिस्तान की इंतजामिया पे, पाकिस्तान का जो गंदा तरीन सिस्टम है उस पे तमाचा है ये। पाकिस्तानी फौज के मुंह पे भी तमाचा है कि यार आप जबरदस्ती मिसिंग पर्सन आप जब करते हैं तो आप यही इजहार कर रहे हैं, आपको पार्लियामान पे एतमाद नहीं है। आप पार्लियामान को दें ये मुद्दा, पार्लियामान कौम के सामने उठाए ये मुद्दा कि उनके जराइम बताएं, उन मिसिंग पर्सन के जराइम के हैं, अवाम के सामने रखें उसको। अगर अवाम के सामने नहीं रखना, आपको सिक्योरिटी का इशू है, तो आप अदलिया में जाएं। आप यही शो कर रहे हैं, ना आपको पाकिस्तानी फौज यही शो कर रही है, ना आपको अदलिया पे यकीन है, या ना आपको पार्लियामान पे यकीन है, ना आपको अवाम पे यकीन है, ना आपको पाकिस्तान रियासत पे यकीन है, तो आप लापता कर देते हैं मावरा कानून करते हुए। तो आपके ये इजहार राय को दबाने के लिए आपको महंगा हमें आपको नहीं महंगा पड़ा, हमें महंगा पड़ रहा है। आपकी कोई इज्जत रह गई है, मुझे बताएं? बलोचिस्तान केपी के ये पहले जागे हुए थे। अब पंजाब कह रहा है जी हम जाग गए हैं। वो एक नाम नहाद सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ, उन्होंने उसके लीडर ने हमें जगा दिया, नौजवान ये कह रहे हैं। ओ भाईजान, ये पहले ही जागे हुए थे, सारा पाकिस्तान पहले ही जागा हुआ था। आप लोगों को वो एक शख्सियत परस्ती के आप असीर हो गए हैं। ये एक अना की जंग है। वो कौन सा उसने नारा लगाया है? सिविल सुप्रीमेसी का, पार्लियामान की बालादस्ती का, अवाम की हाकमियत का कोई नारा लगाया है उसने? मुझे ये बताएं। पाकिस्तान उसी वक़्त हमारे वहाँ में शऊर नहीं है। मैं अभी ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मैं कैंपेन्स देखता हूँ। इतने गाँव के इतनी आज कितनी एजुकेशन का दौर है, 3 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहिर हैं। हमारी अवाम मैं फिर सोचता हूँ कि मैं जब अवाम की हाकमियत, पार्लियामान की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ, तो यार आगे अवाम कौन-सी है हमारी? एक सादा लो अवाम, एक जाहिल अवाम, एक बरादरियों और फ़िरकों में जकड़ी हुई अवाम। तो जब ये अवाम, एक सादा अवाम जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो बिल्कुल बेचारी देहातों में, जाहल उसको नहीं जो कहते, जो देहातों में रहता है, या जो शलवार कमीज पहनता है, या उसका उठना बैठना कोई देहाती है, इस तरह नहीं है। जाहल उसको कहते हैं, लाशऊर उसको कहते हैं जिसके अंदर शऊर नहीं होता, जिसको मैकेनिक्स का, पॉलिटिकल मैकेनिक्स का नहीं पता होता। आप यूरोप की किसी भी अवाम, किसी भी गांव के अवाम में चले जाएं, किसी भी गांव के आदमी से जाके पूछ लें यार सियासत होती क्या है, वो आपको बता देगा। कौमी लेवल की सियासत को जब हम आम सा देहाती समझने लग पड़ेगा ना, उसी वक्त पार्लियामान की बालादस्ती कायम हो जाएगी। लेकिन अब मैं भी थोड़ा सा अब सोच में पड़ जाता हूँ कि यार पार्लियामान की बालादस्ती किसके बहाव पे मैं कहूँ? कौन सी अवाम है हमारे पास? एक लाहौर की है, कराची की है, पढ़ी लिखी अवाम, थोड़ी इस्लामाबाद है। ये 3 शहर निकाल कर, 2-3 शहर निकाल कर और पढ़ी लिखी अवाम कहाँ है? सारा देहात है, सारा बरादरी, जहलीत, गुंडागर्दी, बदमाशी, कत्लो गारत, दुश्मनियां, जहलीत, पढ़ते नहीं है लोग, घर बैठ के मैटर कर लिया बस नकल पास करके, कोई कल्चर ही नहीं है इसमें। डेमोक्रेसी एक कल्चर होना चाहिए। ये कल्चर तब होता है
کہ جب آپ کے معاشرے میں جب آپ کے دیہات باشعور ہو جائیں، آپ کا تعلیمی نظام بہت اسٹرانگ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسی سپیس کی وجہ سے یہ سپیس ملی ہوئی ہے پاکستان کی ریاست کو، اور ریاست میں جو ادارہ سب سے طاقتور ہوگا وہیں اسی کی حاکمیت ہوگی۔ تو جب تک ہماری جو عوام ہے، میں خود جو دیکھیں ہم خود N112 میں الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت ساری عوام میں گاؤں میں دیکھتا ہوں جاہل بے لاشعور ہے، وہ ان کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک انجینئر الیکشن لڑتا ہے یا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کا طالب علم جو پولیٹیکل سائنس کا وہ الیکشن لڑتا ہے جس کو پولیٹیکل میکینکس کا پتہ ہے، اور ایک مٹھائی والا یا الیکشن لڑتا ہے تو وہ جیتے گا وہیں جو مٹھائی والا ہے، مینز وہ لوگوں کو میٹھا کھلاتا ہے۔ تو ہمارے جو گراؤنڈ میکینکس ڈائنامکس ہے نا پولیٹیکل، ہمارے سیاسی محرکات ہیں جو زمینی محرکات ہیں وہ، اور جو آئیڈیل پولیٹکس ہے وہ ایک جو جس میں عوام کی خوشحالی کی جو ضامن ہے، جو حق حق اور سچ کی سیاست ہے وہ اور ہے، اس سے ہماری عوام خود ہی انکاری ہے۔ جب عوام انکار کر دے گی تو پھر وہ سیاست تو اس کا وجود نہیں ہوگا۔ تو میں اس لیے جو ہے نا سوچتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عوام جو ہے وہ سادہ لو عوام ہے، یہ وہ عوام ہے کہ جو اپنے خرچے پہ ووٹ دینے بھی نہیں جا سکتی، یہ وہ عوام ہے جو اپنے خرچے پر جو ہے وہ جلسوں میں بھی نہیں جا سکتی، یہ وہ عوام ہے جو اپنے خرچوں پر خود سوشل میڈیا پہ کمپین بھی نہیں چلا سکتی، یہ وہ عوام ہے جو اپنے حقوق کے لیے بھی خود کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ وہ عوام ہے جس کی زمینوں پر کوئی وڈیرا قبضہ بھی کر لیتا ہے پھر بھی کھڑی نہیں ہوتی، یہ وہ عوام ہے جو اپنے مسائل کا حل کے خاتمے کے لیے حل کے لیے یہ ڈیروں پہ جاتی ہے، یہ وہ عوام ہے جو نوکری لگنے کے لیے MN MP سے سفارشیں کی طلبگار ہوتی ہیں۔ یہ عوام کے لیے ہم عوام کی بالادستی کا نعرہ لگاؤں میں، مجھے بتائیں یہ عوام کے لیے میں پارلیمان جو عوامی رائے کا مظہر ہے، جو سپریم ادارہ ہے ایک، اور عوامی رائے ایک سپریم طاقت ہے پوری دنیا میں، اس کو دبانے سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں، قومیں ٹوٹ جاتی ہیں، کون سی رائے؟ مجھے یہ بتایا جائے۔ یہ وہ عوام ہے جو ایک پراڈو لینڈ کروزر میں جو سیاسی امیدوار ہوتا ہے اس کو ووٹ دیتی ہے، اس کی آؤ بھگت کرتی ہے، یہ وہ عوام ہے ایک سائیکل پر ووٹ مانگنے کے لیے جو جاتا ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، عوام یہ مذاق اڑاتی ہے، یہ وہ عوام ہے جو سوچتی ہے کہ 20 گاڑیوں میں ایک امیدوار آئے گا تو وہ ہمارا مسیحا ہوگا، ہمارے لیے کچھ کرے گا، یہ وہ عوام ہے جو غلط ناجائز طریقوں میں وہ تھانہ کچہری کی سیاست کرنے کے لیے لوگ سیاستدان کا MN MP کا سہارا تلاش کرتی ہے، یہ وہ عوام ہے کہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس کے پاس اپنے اتنے اثاثے نہیں ہیں، یہ اتنا امیر نہیں ہے، ہمیں کیا دے گا، یہ وہ عوام ہے کہ جو گھروں میں پیسے پھینکنے سے وہ پیسے پکڑ کر ووٹ دے دیتی ہے، خریدی جاتی ہے عوام، یہ وہ عوام ہے کہ جو اپنی دکانداروں میں بے ایمانی اور کرپشن کرتی ہے، یہ عوام کے لیے آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور سویلین بالادستی کا نعرہ لگانا صرف ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ یہ عوام ابھی جمہوریت کے قابل نہیں ہوئی، یہ عوام جمہوریت کے قابل نہیں ہوئی، اور ہماری عوام ہمارا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، ہماری جو پولیٹیکل اپروچ ہے پاکستانی عوام کی، وہ اتنی میچور نہیں ہوئی کہ پاکستان میں خالص جمہوریت کا آغاز کر دیا جائے۔ یہ پاکستان کی فوج یہ سوچتی ہے، ہر الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کیوں زیر خطاب ہوتی ہے؟ 13 میں بھی تھی، 13 میں پیپلز پارٹی تھی، 18 میں نون لیگ تھی، اب 2024 میں یہ PTI ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی 90s کی سیاست جو بھی ہے مشرف وغیرہ وہ آپ سب کو پتہ ہے، اسی لیے ہے کہ یہ عوام کو پیور خالص یہ قابل نہیں ہے، اس کے سیریس بات ہے، سچی بات ہے، یہ کنٹرولڈ ایک جو ہے وہ کنٹرولڈ اور ہائیبرڈ ایک جمہوریت کے بڑی مشکل سے قابل ہے، یہ قابل نہیں ہے، یہ اگلے 100 سال کے بعد قابل ہوگی، میرا جو خیال ہے، کیونکہ ہماری جب شخصیت پرستی جب ختم ہوگی نا
देखिए पीटीआई इमरान खान ने 2018 में जो मंशूर दिया था अवाम को इलेक्शन लड़ने से पहले, या 10 साल, पिछले 10 साल से कंप्लेन कर रहा है ना, अपोजिशन में पिछले 22 साल से अपोजिशन में था। तो ये जो चूरन बेच रहा था कि ये करप्शन का खात्मा, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये सारा तो जमात इस्लामी भी कर रही है। वो भी कह रही है सूद का खात्मा करेंगे हम, करप्शन का खात्मा, ये यहूदी लॉबी का खात्मा करेंगे, अमेरिका की बालादस्ती का खात्मा करेंगे, अवाम की हाकमियत आएंगे, इस्लाम के जो है वो हमारा जो मंशूर होगा वो इस्लामी मंशूर होगा, हमारा तर्ज हुकूमत जो होगा खिलाफत राशिदा का जैसा होगा। तो फिर जमात इस्लामी आज तक क्यों नहीं गवर्नमेंट में आ सकी? क्यों 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 नहीं फौज ने जमात इस्लामी को क्यों नहीं उसकी गवर्नमेंट लाई? उसको भी इस्तेमाल कर सकती थी ना, इमरान खान को क्यों इस्तेमाल किया? जरा ये सवाल है, ये बड़ा गहरा सवाल है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर इस सवाल का जवाब मिल गया, नहीं मिलना, अगर जो मिल गया तो 100 साल जो बाद आपने जहाँ खड़े होना है वहां आज खड़े हो जाएंगे। मुझे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो ये कौम को जो है ना, बस दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना जगा दे, वो शऊर देहाती अवाम जो सारी देहात की अवाम है, उनको अल्लाह ताला शऊर से नवाज दे। मुझे इजाजत दे, अल्लाह ने जगा